Best Education with Ronkit Dixit. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर लिमिट जो है उसके ऊपर है, और इस लिमिट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के बारे में पढ़ेंगे, और लिमिट जो है वो किस तरह से निकाली जाती है वो हम लोग सीखेंगे। ये कैलकुलस जो मैथ का एक सेगमेंट है, कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिमिट। और ये लिमिट जब हम लोग सीख लेते हैं तो हमें कैलकुलस को काफ़ी अच्छे से सीखने में मदद मिलती है, और बढ़िया से हम लोग उसके बेसिक्स को जान पाते हैं लिमिट के थ्रू। तो लिमिट क्या है? लिमिट आप लोग जानते होंगे, नाम से ही है सीमा। इसका मतलब है कि जब किसी फंक्शन, याद रखना, जब किसी फंक्शन, जितने भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं मैथ में, ये सारे के सारे फंक्शन ही कहलाते हैं। कई तरह के फंक्शन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ते हैं तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स कॉट एक्स, ये सब फंक्शन है। फिर हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो ये सब अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। तो ऐसे लॉगरिथमिक, लॉग आ जाएगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। किसी भी ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स, इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स वाले आ जाएंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो इन्हीं फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी हम फंक्शन कहें तो आपके मन में एक पिक्चर आनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ भी होता है और उसकी डोमेन और रेंज भी होती है। ये हम जब लेक्चर लेके आएंगे फंक्शन तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे डोमेन और रेंज क्या होती है। बट यहाँ पर मोटा मोटा आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि डोमेन जो होती है वो किसी फंक्शन में, मान लीजिए y और x में कोई फंक्शन है, तो x की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनका जो कॉम्बिनेशन है या हम कहें उसका सेट जो होता है वो डोमेन्स होते हैं। और उनके थ्रू जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो जो y कहें या f(x) कहें, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है, उसे हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या है? लिमिट में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि जब हमारा फंक्शन कोई भी है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट के आजू और बाजू, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में उसके जस्ट उसको अप्रोच करता हुआ बहुत ही करीब, और राइट साइड में उसको अप्रोच करता हुआ बहुत ही क्लोज़, ऐसे दो पॉइंट्स पर हम लोग चेक करते हैं उस फंक्शन की वैल्यू। और अगर सेम वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड होती है। और अनडिफाइंड क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसी स्थिति जब बनेगी अनडिफाइंड वाली, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूज़ करते हैं लिमिट्स का। और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की इच्छा थी लिमिट्स की, बट अभी एग्ज़ाम्स के चलते जो डिमांड है, हमारे कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को करवा दीजिए। जैसा मैंने देखा कि लिमिट्स के सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अभी डीपली नहीं जाना चाहते हैं। वैसे मैंने बचा के रखा हुआ है, जेईई वगैरह के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या 11th-12th हुए, तो उनके लिए लिमिट्स जब हम लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छी लिमिट्स के क्वेश्चंस लाएंगे और लिमिट को बहुत ही डिटेल पढ़ाने वाले होंगे हम। तो अभी फ़िलहाल आपके पॉलीटेक्निक के बेस पर जितना है उतना मैं लेके आया हूँ, तो उसको हम लोग समझते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है। चलिए देखते हैं। तो अनडिफाइंड फॉर्म ये होती है जब किसी फंक्शन में हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन मिले, 0/0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है, और 0 की पावर 0, 1 की पावर 0, ठीक है, या 1 की पावर इनफाइनाइट कहते हैं। तो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म्स, ठीक है। तो कोई फंक्शन जब हम लोगों को दिया हो, जैसे एग्जांपल लेके आप लोगों को बताते हैं कि
कोई फंक्शन दिया गया है हमको f(x) इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं x-1, लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x-1 ओवर x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर आपको 1-1 ओवर -1 प्लस 1 या 0 ओवर 0 की फॉर्म मिल रही है। इसको अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोग चेक करते हैं लिमिट लगाने के बारे में कि लिमिट कैसे लगाएंगे और लिमिट को कैसे लगाया जाएगा, ये हम लोग अभी सीखेंगे। लिमिट में होता क्या है, ये इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब एग्जैक्ट 1 पर हम वैल्यू चेक किए तो यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म मिली, तो हम लोग x के 1 के नेबरहुड में चेक करेंगे वैल्यू क्या होगी। जैसे नेबरहुड क्या होता है, जैसे ये 1 है तो 1 के बहुत ही क्लोज राइट साइड से हम लोग आ सकते हैं और बहुत ही क्लोज लेफ़्ट साइड से भी आ सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड से जब हम लोग आएंगे तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, एंड राइट साइड से आते हैं तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। बहुत क्लोज का मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं होना चाहिए, 1 के क्लोज कितना हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर लेफ़्ट हैंड साइड से आएंगे तो 0.0000000 ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर 9 कर सकते हैं या 9.99999, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 0.999 ऐसे करके हम लोग 1 के क्लोज पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो इधर से हम लोग जब फाइंड कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और इनकी वैल्यू अगर सेम आती है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। LHL इक्वल टू RHL, देन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर ये नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन की लिमिट के बारे में हम लोग उसके फाइंड कर सकते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लें कि अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग लिमिट्स की वैल्यू निकालेंगे। याद रखना, लिमिट की वैल्यू निकालते समय हम लोग उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, उन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिंप्लीफाई करने के बाद वो अनडिफाइंड फॉर्म हट जाती है तो हमको सीधी सीधी वैल्यू मिल जाती है, और उस सिचुएशन में हम जो भी वैल्यू x वैल्यू जो है टेंड कर रही होगी उस वैल्यू को पुट कर दिया करेंगे वहाँ पर। जैसे हम कहें आपसे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x ओवर x, अगर यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू को x इक्वल टू 0 पुट करें तो 2 × 0 ओवर 0 हो जाएगा और x भी 0 हो जाएगा। यहाँ से देखने पर आप देख लिए अनडिफाइंड फॉर्म मिली है, तो हम इस पर यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 आया और यहाँ पर x डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आंसर हमारा 2 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा था तो हमने लिमिट यहाँ पर लगाई, लिमिट से हमें पता चला कि ये वैल्यू इस फंक्शन के लिए रैशनल फंक्शन ये कहलाएगा, तो रैशनल फंक्शन के लिए हमारी वैल्यू कितनी 2 आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बस इतने से क्वेश्चंस को लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे अलग अलग टाइप्स के, तो उनको हम लोग करते करते लिमिट के क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम लोग फार्मूला के बेस पे भी आगे यूज़ करेंगे, तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम बताते रहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा याद भी रखना है। तो उन क्वेश्चंस को याद रखते रखते हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनमें उनको अप्लाई करके डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं उनका आंसर। चलिए सबसे पहले आपको कुछ बताते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है कि जैसे कि दो फंक्शन हमारे पास हैं, नंबर 1 लिमिट x टेंड्स टू a, मान लो a कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और दो फंक्शन हमारे पास हैं gx
प्लस एच एक्स, ये हमारे ऐड हो रहे हैं दो फंक्शन, तो लिमिट हम सीधे इनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखना दोनों में हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स टेंड्स टू 0, जी एक्स ऑल्सो, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स। मान लिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस, यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस भी वही काम करेगा, एफ एक्स ओवर जी एक्स है तो भी वही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, सो मल्टीप्लाई में भी लिमिट हम लोग फर्दर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये इनके कुछ की पॉइंट्स हैं। एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास कोई फंक्शन अगर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स, देन हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ये कुछ सिचुएशंस हैं, सिंपल है, इनमें लिमिट हम लोग अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से पहले कुछ एक्सपेंशंस दिए गए हैं, जो एक्सपेंशंस आप लोगों को किताब में दिए गए होंगे उनको आप लोगों को नोट कर लेना है, और नोट करने से हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसानी रहेगी इनको सॉल्व करने के लिए। कुछ एक्सपेंशंस हैं जैसे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन, यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंशंस। तो एक्सपेंशंस क्या है, साइन एक्स का आप लोग याद रखेंगे। एक्सपेंशन क्या रहता है, साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर, देखिए ऐसे याद रखेंगे 1 2 ऐड हुई 3 हो गई, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा तो एक्स पावर हो जाएगी 5। तो नीचे भी देख रहे हैं 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस के बाद माइनस पावर 2 ऐड होगी तो एक्स पावर 7, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे माइनस के बाद प्लस चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हमें फाइंड करनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक है, चलिए इस लिमिट की हमें वैल्यू पता करनी है कि कितनी होगी। तो याद रखो यहाँ पर 0 हम डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर साइन जीरो वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगी। तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन चुकी है। तो हमें इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है। याद रखना हर क्वेश्चन में मैं बोलूँगा कि सिंप्लीफिकेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं अगर अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी तो सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें बस इसका एक्सपेंशन पता है। चलिए एक्सपेंशन को लिखते हैं कि ये एक्सपेंशन कैसा होगा। यहाँ देख रहे हैं पावर्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं एक्स। तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन लगाएंगे, तो वैसा ही एज इट इज़ एक्स टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और साइन एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पर लिख लेंगे माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 और 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट ओवर, नीचे हमारा x है तो यहाँ पर x हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। सिंप्लीफाई तब तक करेंगे जब तक अनडिफाइंड फॉर्म बंद नहीं हो जाएगी आना, और वहाँ जहाँ पर बंद हो जाएगी वहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 0 डाल देंगे और वहाँ पर आंसर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टर्म्स x के हैं, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। x हमने कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा, माइनस यहाँ x स्क्वायर बचा ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू इनफाइनाइट।
ठीक है, ओवर x हमारा चल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं x। यहाँ देखिए आप x से x कैंसिल आउट हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पर सारी वैल्यू क्या है, x वाली है। तो अब हम लोग अगर 0 अप्लाई करें तो यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नीचे कोई x की वैल्यू नहीं है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो हमारी अनडिफाइंड फॉर्म भी नहीं बनेगी। और यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो x वाली जितनी वैल्यूज़ हैं सब 0 हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास ओनली 1 बचेगा। तो हमें याद रखना है कि इसकी वैल्यू होती है 1। हालांकि आप लोग याद रखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन कुछ भी हो, और यही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 ही मिलने वाली होगी। कभी हम लोग इस रिज़ल्ट का यूज़ कर रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, आप लोगों को ये याद रखना है। बट अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ही आ जाता है इस तरह से, तो आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करके ही आंसर दिखाना पड़ेगा। तो ये इसका यूज़ हो गया है साइन एक्स के एक्सपेंसन का, और साइन एक्स के एक्सपेंसन का इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x का हम लोग एक्सपेंसन करते हैं। cos x का एक्सपेंसन याद रखना। cos x का एक्सपेंसन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर 1 का मतलब x पावर 0 थी, यहाँ 2 इंक्रीज़ हुई है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर 0 to 2, 2 + 2 x पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस अप टू 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलेगा। इस एक्सपेंशन को आप लोगों को याद रख लेना चाहिए cos x का। चलिए इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में दिया भी होगा। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0। cos x का एक्सपेंसन हम लोग x टेंड्स टू 0 रखेंगे। यहाँ एक्सपेंसन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अनडिफाइंड फॉर्म बनने वाली नहीं है, बिकॉज सारे x ऊपर हैं, डिनोमिनेटर में x नहीं है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलेगा 1। तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोगों को मिला। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंशन आपका है tan x इक्वल टू होता है x प्लस x पावर 3 ओवर 3 प्लस 2 x पावर 5 ओवर 15 एंड इस तरह से चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे आप याद रख सकते हैं, x पावर 1 से स्टार्ट होगा, 2 इसमें भी इंक्रीज होगी। ठीक है, पावर इंक्रीज हो रही है 2 यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ चुका है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से याद रखना x पावर 3 से फिर 2 इंक्रीज होगी, पावर 5 हो जाएगी, 3 5 जा कितना 15 नीचे रहेगा, और आगे ये बढ़ता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, आपको इस एक्सपेंशन को याद रख लेना चाहिए। कैसे याद रख लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन अगर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x। तो एज इट इज़ साइन x की तरह है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x की वैल्यू रख देंगे, x प्लस x पावर 3 ओवर 3 प्लस 2x पावर 5 ओवर 15 प्लस अप टू इनफाइनाइट ओवर क्या है x है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, x के सारे टर्म हैं, तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2x पावर 4 ओवर 15 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट
ओवर एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग लिमिट इसमें 0 रख देंगे, बिकॉज़ यहाँ हम लोग नहीं रख सकते थे। tan 0 की वैल्यू 0 आती, 0.0 वाली फॉर्म बन रही थी। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो यहाँ पर बन जाएगा 1। तो ये भी याद रखना रिजल्ट, tan x ओवर x इक्वल टू होता है 1। दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर डायरेक्ट अलजेब्राइक फंक्शन हो, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन हो x में, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख देंगे बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के। बट कोई अलजेब्राइक फंक्शन अगर है और रैशनल फंक्शन में है वो, मतलब कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन ऊपर है और नीचे भी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो हम लोगों को उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, याद रखना हम लोगों को उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 ओवर x - 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 को पुट डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 - 1 0 आ जाएगा, नीचे 1 - 1 0 आ जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म आ चुकी है, तो इसको हम लोग सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करके हम लोगों को क्या मिल सकता है, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो a³ - b³ वाली फॉर्म अगर हम बनाएं तो a³ - b³ फार्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab ओवर x - 1 हमारा ऑलरेडी है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 1 प्लस x। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, प्योर अलजेब्राइक फंक्शन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बिना कुछ भी सोचे समझे यहाँ पर लिमिट को रख देंगे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने यही सोचा कि जब हमारी अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी तो हम लोग किसी तरह से उस फंक्शन को क्या करेंगे, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी हमारे पास तरीके हैं उस तरह से हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग लिमिट को उसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है और धीरे धीरे सारे जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे और उनको सीखेंगे, वही आपके एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को जो ट्यूशन वगैरह नहीं लिए हैं या लिमिट्स नहीं जानते हैं उनको शेयर करिए और बढ़िया से नोट करिए, और क्वेश्चन करेंगे आपको और क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।